हेलो, नमस्कार, जोहार सारे लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, झारखंड वासियों को और मेरे प्यारे भारतवासियों को। आज आज से 3-4 दिन पहले एक न्यूज आप सारे लोगों ने देखा होगा। 5 फरवरी की वो न्यूज थी 2025 की, जिसमें विदेश में अमेरिका के द्वारा, यूएस के द्वारा करीबन 100 से ज्यादा इमिग्रेंट लोग भारत में वापसी की है। इमिग्रेंट मतलब होता है जो लोग इलीगल ढंग से रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी का वीजा है, 6 महीना साल भर के लिए वीजा है, लेकिन वीजा फेल हो गया है, उसके पास पैसा नहीं है वीजा फिर से बनाने के लिए, इसीलिए वो अपना काम कर रहा है, कोई होटल में, कोई छोटे जगह में काम कर रहा है, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि वो आतंकवादी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। जो उनके साथ जो बिहेव हुई है, अमानवीय बिहेव इसको बोला जाएगा। 100+ लोग थे, जहाज में बैठा के उनको लाया गया बाई एयर के रास्ते में, और उसमें एक बाथरूम थी। जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्रालय संभालते हैं भारत के। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्या उस 100+ यात्री में जो 19 महिलाएं यात्री थी, जो बुर्का पहनी थी या तो जो ट्रेडिशनल साड़ी में थी, उनका मुंह ऐसे ऐसे निकाल के सारे लोगों ने चेक किया है, फेस मिलाया, आइडेंटिटी मिलाया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये महिलाओं के साथ जो हुआ है, उनके हाथों में बेड़ी, पैरों में बेड़ी, बुर्का उठा के देखना, ये बात कहां तक उचित है? ऐसी बात नहीं है कि ये जो इमिग्रेंट है ये भारत में पहला बार आए हैं, या कांग्रेस के राज में नहीं आए थे, या भाजपा के राज में नहीं। पार्टी की बात ही नहीं हो रही है। कांग्रेस के भी राज में आए थे, भाजपा के भी राज में आए और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन ये जो एक मीम्स निकला था बीच में, एक महिला ने मीम्स में बोला था, पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया है। आपको याद है दोस्तों? पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया है। ये जो मोदी जी वॉर रुकवाते हैं रशियन पुतिन को बोल के, ये डोनाल्ड ट्रंप, जो ट्रंप वहां के अभी फिलहाल जो देख रहे हैं अमेरिका को, उनसे इतनी अच्छी दोस्ती है तो उनको ये नहीं बोल पा रहे हैं कि कम से कम आप भारत के नागरिक को सम्मान पूर्वक उन्हें भारत पहुंचाए। इस तरह कैद में करके, इस तरह पैरों में जंजीर लगा के, एक बाथरूम, 100 आदमी, सोच लीजिए 40 घंटा से ज्यादा की यात्रा, 100 से ज्यादा आदमी और एक बाथरूम जिसमें 19 महिलाएं भी थी। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है कि ये मीम्स निकलता है कि पापा मोदी जी ने वॉर रोकवा दिया है। विश्व गुरु बनने वाले, इस ढंग से विश्व गुरु अगर बनने वाले हैं तो हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं। इस ढंग से भारत की गौरव को गिराकर भारत की गौरव को गिराकर आप जो सोच रहे हैं कि मैं भारत की गौरव को ऊपर करूंगा, नहीं। आज विश्व गुरु बनने से आप बहुत पीछे हैं। टॉप 10 कंट्री में भी हमारी भारत नहीं आती है। इकोनॉमिकल वाइज 1995 में जब चाइना और भारत की बात अगर हम करें तो चाइना की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था मोटा मोटी लमसम थी। आज चाइना की अर्थव्यवस्था करीबन $40 ट्रिलियन हो गई है और भारत की अर्थव्यवस्था 5 से 7 ट्रिलियन चल रही है। आप सोचिए, आसमान और जमीन का अंतर है। क्यों पता है? इसी कारण से ये जो विश्व गुरु का डंका जो बज रहा है, ये डंका मत बजवाइए। डंका बजवाने के बदले में कुछ काम कर दीजिए। ये जो डंका जो बज रहा है, ये सोशल में डंका जो बज रहा है, ये डंका पूरे भारत को ले डूबेगा। और इस तरह के अगर आमनीय व्यवहार विदेश कंट्री हमारे लोगों के साथ करेंगे, हमारी महिलाओं के साथ करेंगे, और इसमें विदेशी मंत्री जयशंकर जी चुप रहेंगे और बोलेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है भरे सांसद में, तो आपसे बड़ा तो कोई झूठा नहीं है। पूरा दुनिया देख रहा है कि महिलाओं को हथकड़ी लगाया गया, पैरों में हथकड़ी लगाया गया 40 घंटा से ज्यादा। आपने नहीं देखा? मैं पूर्ण विरोध करता हूं और मैं समाजवाद का विचारधारा से आपको बोलना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सबको इक्वल रखा जाता है, ना कि किसी के साथ पक्षपात किया जाता है। पूंजीवाद भारत में आज अलग हो गई, गरीबी अलग हो गई। आप देखिए, अभी हम लोग की महाकुंभ चल रही है, उस महाकुंभ में एक धीरेंद्र शास्त्री करके एक पाखंडी बाबा है, वो बोल रहे हैं जो लोग महाकुंभ में मरे हैं उनको सीधे मोक्ष मिल गई। धीरेंद्र शास्त्री जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप ही आ जाओ वहां पे, हम ढकेल ले रहे, आपको भी मोक्ष मिल जाएगा सीधे। इस तरह से गलत बात, वो हजारों आदमी जिसको कुचल दिया, हजारों आदमी, हजारों लात पड़ा, माने दर्दनाक ढंग से मौत हुई, आप बोल रहे हैं कि उनको मोक्ष मिल गई। ये मोक्ष नहीं है, ये उत्तर प्रदेश